निःशब्द हूँ, अवाक हूँ। हमारे क्षेत्र के मजबूत स्तंभ श्री युवराज सिंह जी नहीं रहे, आपको मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सज्जन लाल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें श्री युवराज सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री गोकुल कुमार जी हैं लोहाकोट से। मेरा निवेदन भी रहेगा कि मैं पुनः निवेदन करता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आजीवन जब तक वो हमारे बीच में रहे समाज के लिए काम किया, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो आप यहाँ पे उपस्थित हुए तो इसलिए समय का आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारे पास समय नहीं है, तो उस व्यक्तित्व के लिए समय जरूर निकालें। हमारे बीच में श्रीमान विजय पांडे जी हैं चौपता से, ये आएंगे और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे और दो शब्द धन्यवाद सज्जन लाल सोसाइटी। यहाँ पे एक शोक सभा का जो आयोजन किया, श्रद्धा सुमन देने का मौका दिया मुझे। अब मेरा तो क्या था, बड़ा भाई था, लड़ता भी था, झगड़ता था, डांटता भी था, त्रिशा भी जाता था, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए। सबसे पहले तो किसी का नाम याद आता था सबसे पहले फोन खुलता था तो उसको याद करते थे हम क्या दाजू इस होगी की करूं। अब इस बात से ही सोचिए, मिट्टी से जुड़ा आदमी, नाम प्रतिष्ठान भी खोला, 12 विषय लिखा, 12 विषय के साथ इतना प्रेम उस आदमी का, बस करता था हर चीज में, जल्दीबाजी करता था, बहुत छोटी बात में टुस किया जाता था। इतना था उसके अंदर में कि छोटी छोटी बातों में युवराजदा ही ठहरा हुआ, युवराजी है, नाम ही युवराजदा था उसका। उसकी कमी शरीर छोड़ गया, मन में कैसे निकलेगा, मन से तो निकल ही नहीं सकता। तो युवराजदा ही भी जैसे अभी भगवान उसको अच्छी जगह में स्थान दे, मिलेगा ही उसका 100% अच्छी जगह में स्थान मिलना है उसको, ये कोई डाउट नहीं इसमें। धन्यवाद सज्जनलाल सोसाइटी का, फिर से कमल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे बीच में श्री दिनेश पांडे जी हैं। श्री दिनेश पांडे जी। श्री विनोद देवपा जी लोहाकोट से हैं कि वो आए और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। और दो शब्द जो भी आपके बीच में उनकी यादें रही हों। हमारे बीच में सुरेश चंद पांडे जी हैं देवलथल से। सुरेश चंद पांडे जी। हमारे बीच में हरीश बसेड़ा जी हैं। और रामला मंचन से भी ये जुड़े हैं, तो इनकी काफी ख्याति वहां पे होगी उनके साथ। तो मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ भी खट्टी मीठी यादें उनके साथ जो भी हो आप बताने का यहाँ पे काम करेंगे। आदरणीय
सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के सभी कार्यकर्ता वो कमल भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप हर जगह अपना सहयोग देते हैं, देते आए हैं, देते रहेंगे। मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मैं किसी में रात को अगर नींद खुल जाए तो युवराज सिंह उन्हीं को दिखता हूँ। पर काम क्या है, मैं तो उनसे ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरा वो दाएं हाथ थे पूरी जनता की, मेरे ही नहीं। कारण रहा रामला का। रामला में मैं उनको है तो कई लोग हुए, लेकिन उनसे मैं सबसे पहले रामला का जब अक्टूबर नवंबर का महीना आ जाता था मैं उनको पहले ही याद करता था। वो कहेंगे भाई आप काम स्टार्ट करो, आज ही से होंगी तालीम, पहले मीटिंग बाद में करोगे, तालीम आज ही से स्टार्ट होगी। उनका कहना ये था। मैं पीछे और आएंगे, वो पता नहीं चलता था कि वो चले गए हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा करेंगे। देखिए इधर उधर से चंदा लाना हुआ, हर चीज में उनका सहयोग रहता था। हालांकि आदमी चला जाता है लेकिन काम तो रुकता नहीं है। लेकिन पूरी जनता को, विशेषकर रामलाल कमेटी को, जब ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा उस समय पता चलेगा कि वास्तव में यार एक आदमी हमारे बीच से चला गया, उसमें कितनी शक्ति थी, कितनी ताकत थी और लोग कितना उनको मानते थे। हैं मैं इन्हीं के साथ, सबों के साथ आप लोगों को, सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर कमल भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ पर भी जो कार्यक्रम रहता है, आप सबसे पहले आगे रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नरेश चंद पांडे जी हैं। हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र सिंह सावंत जी हैं। पिछले सैटरडे की बात है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, ये सारी चीज़ें हुई। सारे के सारे लोग ऐसी कंडीशन में हैं कि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या करें आगे करके। तो इस विषय में मैं सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के फाउंडर कमल भाई और उनकी पूरी टीम को, सभी लोगों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, किसी का भी दिमाग मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ चल रहा होगा कि इस टाइप की कोई चीज़ कर पाए, क्योंकि भरोसा किसी को नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे कि ऐसी सिचुएशन हुई है। ज़्यादा बात करने का तो आज मन है नहीं, पर योगी भाई ने बोला कि कुछ यादें शेयर करें, तो भी बैठे बैठे कुछ यादें आई थी मेरे दिमाग में। पहले चौपता और लोहाकोट एक ही ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तो उस टाइम पे वो ग्राम प्रधान हुआ करते थे, तब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, तो इतना कुछ उनसे इस तरीके का था नहीं कनेक्शन। तो पापा का, उनके पापा से और उनसे काफ़ी अच्छा घरेलू संबंध था। उसके बाद अभी 2019 में जब मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आगे जब मैं इस फील्ड में आया, उसके बाद हमेशा हर दिन, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उससे बात नहीं हुई होगी युवराजा से, हमेशा उसने मेरे को मोटिवेट किया। तो इस श्रद्धांजलि सभा में मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसने हमको ये दिखाया है कि समाज के लिए कैसे काम करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के। जैसा कि अभी विजयदा ने बताया कि उसने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी 12BC रेस्टोरेंट रखा है। क्षेत्र के लिए उसका जो प्यार है उसको सभी लोग समझ सकते हैं। तो 12BC को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये उनकी दिली ख्वाहिश थी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे लोग उनको श्रद्धांजलि इसी तौर पे देंगे कि 12BC क्षेत्र का जो विकास होगा सभी लोग मिलके करेंगे, तो वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हुई।
एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग समाज का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कमल भाई हैं, बाकी सारे लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग हैं, वो सारे के सारे लोग 12 बीसी अगर एक माला है तो उसके दाने हैं छोटे छोटे। युवराज दा उस माला का ना धागा हुआ करता था जो सारे के सारे दानों को मिला के रखता है। बाकी अभी क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा। सिर्फ एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है और मेरा सोचना है ऐसा पर्सनल कि 12 बीसी क्षेत्र में कोई भी कार्य होता है चाचू, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक कुर्सी प्लीज हमेशा उसके लिए छोड़िएगा, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि वो कहीं गया है करके। मेरे को लग रहा है कहीं यहीं बैठे है अभी और हंसते हुए भी आएगा और कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ मजाक कर रहा होगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सकेगा तो ऐसा जरूर कीजिएगा। 12 बीसी में कहीं पे भी कोई कार्य होता है, एक कुर्सी उसके लिए छोड़िएगा, वो 100% हमारे बीच में है। थैंक यू। कहीं ना कहीं वो अपना शरीर मात्र छोड़ करके गए हैं, लेकिन जैसा महेंद्र दा ने कहा कि उनका मन हमेशा हमारे बीच में होगा। और जैसा कि हर एक कार्यक्रमों में वो आपको मुख्य मंच पर कभी नहीं मिलेंगे, उसका रीजन ये है कि वो पीछे से, पर्दे के पीछे ऐसी समस्याओं को दूर करने में लगे होते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्तित्व मुख्य मंच पर ऐसी बातें होती कि ये काम नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, तो कुछ ही समय बाद एक ऐसा व्यक्तित्व वहां पर आता और तुरंत बाद ये पता चलता कि वो काम हो चुका है। तो ऐसे थे युवराज सिंह सामंत जी। हमारे बीच में श्रीमान नारायण लाल हनेरी जी हैं, पीजीआई कॉलेज के फाउंडर। नारायण लाल हनेरी जी पीजीआई कॉलेज के फाउंडर, वो आएंगे और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर वो पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। पुण्य आत्मा स्वर्गीय माननीय युवराज सिंह सामंत जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने हेतु 12 बीसी की चुनिंदा जनता सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में पधारे हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो देखते ही छिप जाता है। ठीक वैसा ही सामंत जी के साथ हुआ। बहुत यंग एज में, युवा स्थिति में उनका निधन हुआ, जो पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे 12 बीसी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। श्री युवराज सिंह सामंत जी अत्यंत व्यवहारिक, कुशल नेतृत्व की क्षमता, समाज सुधारक और जनता के शुभचिंतक रहे। ऐसे व्यक्ति का
हमारे बीच से एकाएक चला जाना ये बहुत बड़ी खेद और दुख का विषय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारजनों को इस असह्य दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा जहां भी हो उसको शांति प्रदान करे। इसी आशा के साथ मैं संस्थान परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त सज्जनों को धन्यवाद देता हूं और सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद अदा करता हूं। मेरा आपसे निवेदन भी रहेगा कि अंत में 2 मिनट का यहाँ पर मौन होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहें। ब्लॉक प्रमुख कनाली छिना जो कि सुनीता कन्याल जी हैं, उनके पति श्रीमान महिमन कन्याल जी का एक शोक संदेश है, तो मैं आप सभी को वो सुनाना चाहूंगा। और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर श्रीमान महिमन कन्याल जी का यह शोक संदेश। युवराज सिंह सामंत जी बहुत बड़े समाज सेवी, लोगों के दुख सुख में सदैव काम आने वाले व्यक्ति थे। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े समाज सेवी जो सबके दुख सुख में रहते हैं हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति दे, उनके परिवारजनों को आत्मविश्वास दे, इस दुख की घड़ी को सहने के लिए उनको शक्ति प्रदान करे। युवराज सिंह सामंत जी जैसे समाज सेवी बिरले ही आते हैं और मुझे लगता है कि भगवान को भी अच्छे लोगों की ऊपर आवश्यकता होगी, इसीलिए उनने इतनी अल्पाई में ही युवराज सिंह जी को अपने पास बुलाया। मैं बड़े दुख के साथ पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में भगवान प्रसाद जी हैं, तो ये आएंगे और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। हमारे बीच में श्री धर्मेंद्र बसेड़ा जी हैं, श्री नवीन भटजी देवलथल। अपना तो इसको आपका बहुत बहुत दादा बहुत याद आती है, क्या करें दिल से। आप आगे बंद करके भी आपकी चेहरे याद आ रही है। हम मिले थे, उस दिन भी मिले थे, आप बोल रहे थे भटजी आपका कोई भी काम हो मेरे को बोलना, मैं आपका काम करूँगा। मुझे विश्वास है दादा आप मेरा जो भी आपका वो भी।
हमारे बीच में महर्षि विद्या मंदिर देवलथल के शिक्षक श्रीमान सामंत जी हैं, तो ये आए और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दें। श्रीमान महिमन सिंह पसेड़ा जी, जो कि हमारे बीच में नहीं है इस समय, और इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक शोक संदेश दिया है। तो हमारा दोस्त युवराज समाजसेवी संगठन से जुड़ा एक नाम युवराज सामंत आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्य आज भी आने वाले कल के लिए हमारे बीच में होंगे। दोस्त, तेरा सफर तो भोर में ही थम गया, पर तेरी यादों का सफर उम्र की आखिरी सांस तक साथ में रहेगा। किताब जिंदगी की अधूरी छोड़ गया तू, पर तेरा हर पन्ना यादगार है। कदम कमी तू साथ चला हमारे, पर कदमों के निशान गहरे छोड़ गया तू। मैं व्यक्तिगत रूप से तो न सही, पर संस्थागत रूप से इस शोक सभा में शामिल हूँ। एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोस्त युवराज, इसकी आत्मा को भगवान शांति दे, इसके आत्मा को शांति मिले और इनके घर वालों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। इसके बाद हमारी सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर जी हमारे बीच में हैं, तो ये युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आज की इस शोक सभा में आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से सोसाइटी जो चल रही है उसमें आज तक हमने कभी जीवन में शोक सभा नहीं की। ये पहला हमारा है, क्योंकि हम लोग ने इतना ऐसा समय नहीं मिला कि किसी को हम ऐसा शोक सभा दे सके और ऐसा सैल्यूट कर सके। पहली बार हम लोग इस शोक सभा को यहाँ पर रखा हमने, और यहाँ पर तमाम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दी। सभी लोग अपने अपने समय निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए तो मैं धन्यवाद कहूंगा। साथ में ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मैं इनकी सारी जुड़ी हुई यादें हैं, अभी यहाँ पर देवबा जी होंगे साथ में मेरे साथ। मैं एक बार यहाँ पर मेला पानी कार्यक्रम में गया था, क्योंकि कुछ बातें दिल की होती है, खट्टी मीठी बातें हैं, उसमें कुछ कमियां मेरी भी थी। मैं उनके साथ वहां पर आमंत्रण किया था, हम लोग वहां पर बैठे थे। मैं चेक लेके गया था कि कुछ न कुछ सहायता वहां पर हम लोग देंगे। चेक जेब में था, कुछ वहां पर ऐसा रहा जिसकी वजह से मैं वो चेक नहीं दे पाया, लेकिन मैं युवराज को बता नहीं पाया बातें। मेरा मन था कि वहां पर कुछ सपोर्ट करेंगे, हम भी करेंगे, हमेशा समाज में लगे रहते हैं। उस टाइम पर सोसाइटी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो उसके बाद जब मैं चले गया वहां से, तो युवराज को पता चल गया कि इसने सहयोग नहीं दिया है। फिर एक दिन मैं तिजरी के पास बैठा और विनोद दा और मैं वहां बैठे थे, शायद आपको याद होगा विनोद दा। वहां पर आके बोला, इतने जबरदस्त व्यक्ति, मैं उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे बड़ा अजीब जैसा फील हुआ। उन्होंने बोला, यार कमल, दिन भर मैंने झाड़ा लगा यार, मैंने फिर 100 रुपया पर्ची काटी, तेल क्या नहीं काटी कर लो। मैंने कहा यार था क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ, अभी कुछ कह नहीं सकता, बाद में बताऊंगा। वो बताऊंगा करके मैं कभी जिंदगी भर नहीं बता पाया, वो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति कोई और होता ना, वो मन बताओ करो और बोलने खबर न बोलो तो साले एरी और किले देते हैं, लेकिन उन्होंने वो बातें भी बोल दी। ऐसे व्यक्ति शायद ही कोई क्षेत्र में कोई होगा। और ऐसे जुनूनी व्यक्ति, जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि हर चीज की जल्दी रहती थी, पर उनको एक ही चीज था कि समाज जोड़ रहा है तो मैं खुश हूं, अगर समाज नहीं जोड़ रहा है तो मैं खुश नहीं हूं। तो अगर वो अभी कहीं भी देख रहे होंगे तो इतना निश्चित है कि जितने लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं वो जरूर कहीं ना कहीं खुश होगा कि मेरे साथ अभी भी पीछे हैं,
मैं चले तो गया हूं, लेकिन मेरे पीछे इतने लोग अभी भी खड़े हैं। शोक सभा का संदेश देने का मकसद ये कोई ऐसा प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था जिससे कि समाज में हम दुख दिखा सके नहीं हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा ये काम नहीं। जीवन का एक ऐसा लक्ष्य जो जीवन में तमाम लोग आते हैं जाते हैं, जरूर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो गुजरने के बाद कभी ये नहीं बोला जाता कि यार इसके पास तो 1 करोड़ रुपया था यार, ये तो गुजर गया, अब क्या होगा, इसके पास तो जन्म के इतनी गाड़ियां थी, क्या होगा, या इसके बाद इतनी संपत्ति, ऐसा कोई थोड़ी बोलता। वो सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि यार ये चले गया, कितना अच्छा व्यक्ति था या कितना बेकार था, तो मुझे एक आधी बात बोली जाती है। तो जो समाज में व्यक्ति ऐसे रहते हैं उनको हम लोग नमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज से नहीं, बहुत पहले से, हम तो कुछ भी नहीं, बच्चे हैं उनके सामने, बहुत पहले से जुनूनी व्यक्ति, जैसा उन्होंने बोला कि तमाम लोग बोल रहे हैं कि जैसा भी कुछ बोल, कहीं पर कोई समाज में कार्यक्रम होता है तो युवराज को एक बार फोन कर लिया, वो काम हो ना हो सीधे बोलेंगे हाँ करना है, अभी कर लेंगे, बताओ क्या करना है, अभी चलो जहां चलते हैं। यहाँ तक कि भी जो नीचे अभी आपको शायद बहुत में जो पल्लवी झील करके बनेगी, पल्लवी नाम उन्होंने पहले ही बोला था मुझे कि हम लोग भूपेंद्र बसरा जी के पास गए हैं और झील के लिए बात रखा है, अगर वो बन जाएगा तो उस झील का नाम पल्लवी रख देंगे, क्योंकि उनकी लड़की भी हाल ही में बहुत कम उम्र में गुजरी थी। तो वो ऐसे सोच रखते थे कि सभी को जोड़ते हुए, अब वो झील जब खुलेगी कल के दिन ना, वो जहां पर भी रहेंगे तो उनकी यादें जरूर रहेंगी वो झील के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कई लोग सर्वे के लिए भी आए हैं। तो जैसा अभी महेंद्र जी ने भी कहा कि यार एक सीट जरूर किसी भी कार्यक्रम में यहाँ पर रखा जाए, तो मैं भी उससे सहमत हूं कि हर जगह पर, चाहे यहाँ पर हो, चाहे रामलीला मंचन हो जो आपका यहाँ पर हमारे देवलता हो, जहां पर भी होती है, उन जगह पर भी एक सीट जरूर इनके लिए हमेशा रिजर्व रहनी चाहिए। ऐसे समाज से भी जिनको हम लोग जितना कहें उतना कम है, सपनों में भी वो हमेशा याद रहते हैं, सपनों में भी अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और निवेदन करता हूँ आप सभी से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी, चाहे आप किसी भी जगह में कहीं भी कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अपने समाज में, अपने क्षेत्र में या अपने आसपास जहां पर रह रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को वहां पर डेडिकेट कीजिए, समय दीजिए, सपोर्ट कीजिए समाज में, ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आकाश में जो बादल होते हैं, वो बादल भी तमाम जगत पृथ्वी से, सभी जगह से पानी ग्रहण करके फिर बारिश करते हैं। उसी प्रकार है जीवन में भी हर कोई व्यक्ति समाज से पैसा कमाता है, उसी वो समाज को ही वो दान करेगा, तो जीवन में क्या होता है कि वो एक सर्कल ऐसा चलता है जिससे समाज सभी लोग जुड़े रहते हैं। युवराज साहब इतना बड़ा अमीर व्यक्ति थोड़ी था कि जो उसने की सभी चीज में कर दूं वाला, लेकिन जो जुनून पैदा किया था उससे सब काम हो जाते थे, चाहे वो मेला महोत्सव हो, चाहे रामलीला मंचन हो, चाहे कोई सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम हो, या किसी भी मदद करना हो, वो फोन कर देगा ऐसा करना है, तो सब काम हो जाते थे। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में जुनून महत्वपूर्ण, जुनून होगा तो जरूर सब कुछ हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डूंगर राम जी हैं, तो आएंगे और युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। हमारे बीच में श्रीमान रघुवीर सिंह जी हैं। श्रीमान हेमराज बिष्ट जी, बजरंगी जी, जिन्हें जो उस नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर एक शोक संदेश भेजा है। आज सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा स्वर्गीय श्री युवराज सिंह सामंत जी के अचानक स्वर्गवास होने पर एक शोक सभा जो आज यहाँ का आयोजन किया गया है, इसमें मैं घर से बाहर होने के कारण देहरादून में हूँ और इसमें शरीक नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज की शोक सभा में मैं शरीक होकर पुण्य आत्मा को, स्वर्गीय श्री युवराज सिंह सामंत जी की आत्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पुण्य आत्मा को श्री स्थान दे, क्योंकि युवराज सिंह सामंत जी
पूरी बाराबसी के दिलों के धड़कन थे। वो युवा सम्राट थे, लोगों के समाज सेवी थे। समाज के प्रति उनकी एक अलग सोच थी। उनके मन में कुछ कर गुजारने की एक ललक थी। मैं जब भी उनसे मिलता था तो बाराबसी क्षेत्र हमारा उनके रोम रोम कण में रास्ता बसता था। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उसके 2 दिन पहले हम लोग उनके प्रतिष्ठान पर मिला पानी में बैठे थे। 1-1.5 घंटा हमारी बात हुई। बहुत विभिन्न मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। आगामी हमें क्या करना है, कैसा करना है, स्वर्गीय युवराज बाजियों ने मार्गदर्शन किया था। तो 2 दिन बाद ही अचानक उनके स्वर्गवास की सूचना हुई। मैं भी उनके आवास पर गया, उनके अंतिम दर्शन करके आया। मैं भगवान से उस पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको अपने शिक्षकों में स्थान दे, क्योंकि युवराज सिंह सामंत जी का जो भी बाराबसी के क्षेत्र में सहयोग रहा है वो स्मरणीय है। और पूरी बाराबसी के क्षेत्र को ही नहीं, पूरे पिथौरागढ़ को, वो भी और व्यक्तिगत हम लोग को भी उनके जाने से क्षति हुई है। क्षति भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। फिर हम लोग को, क्योंकि होने को कौन टाल सकता है, ये प्रभु की लीला है। हम लोग को भी अब आगे बढ़ना है और बाराबसी क्षेत्र के लिए काम करना है। और युवराज सिंह सामंत जी की जो भावनाएं थी वो हमने पूरा करना है। सबने मिलजुल कर पूरा करना है। आज की शोक सभा में मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और युवराज सिंह जी पुण्य आत्मा को प्रणाम करते हुए फिर बच्चों को प्रणाम देता हूँ। ये थे हेमराज बिष्ट जी। और हमारे बीच में मुंबई कौथिक के मुख्य संयोजक श्रीमान मनोज भट्ट जी दूरभाष के माध्यम से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो ये भी अपनी शोक संदेश यहाँ पे देंगे। बोलो। एक बहुत बड़ी दुखद खबर हम तक भी पहुंची। किशोर के माध्यम से बड़े भाई युवराज सामंत जी हमारे बीच नहीं रहे। हम सब मुंबई वासी, जितने भी क्षेत्रवासी वहाँ सबकी ओर से उनके परिवार को संवेदना है और एक बहुत दुख की घड़ी है। हम सब आपके साथ हैं और पूरे क्षेत्र के लिए एक दुख का विषय है। बहुत ही एक्टिव हमारे मेंबर, हमारे बीच में बड़े भाई हमारे श्रद्धांजलि होती है। थैंक हमारे बीच में राजेंद्र नेगी जी हैं। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप सभी एवं बच्चे भी आप एक एक करके युवराज सिंह सामंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं और जो छूट चुके हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप एक एक कर पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद हम 2 मिनट का मौन उनके लिए रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी रहें और उनके लिए अगर आपके पास कोई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हों और वो बोलना चाहता हो तो वो बच्चे भी और जो छोटे हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। तो 2004 में वो प्रधान थे, मैं वार्ड मेंबर थी। तो मेरे से कहने वाले थे सासू माँ आप डरो मत, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ आप आओगे, जो काम मैं करूंगा वो आप करोगे। लड़की की शादी हुई मेरी, बोले थे आप घबराओ मत, जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा, जहाँ से भी जो लाना होगा मैं लाऊंगा। तो हर बार मुझे हौसला देते थे, जहाँ भी हो उनकी आशा में बार बार दिल में बनी रहती थी। आज इतना दुख है
जैसे मेरे लड़के घराने से हुआ मुझे दुख, उससे ज्यादा पीड़ा आज मुझे प्राप्त हो रही है। तो आपने सोसाइटी सर आपने इतना मौका दिया हमें, उनको अर्पण करने को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी के सदस्यों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो एक एक कर युवराज सिंह सावंत जी की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, और जो भी उनके लिए कुछ आपके पास कुछ हो। मैं देख रहा था कि करण जी कुछ भावुक हो गए थे, और अगर वो अब कुछ बोलना चाहते हो तो इस मंच के माध्यम से तो आप आ सकते हैं। और सोसाइटी के सदस्यों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि अगर कोई बातें अपनी कहना चाहता हो तो आप कह सकता है। तो उससे पहले मैं आपको उनका एक वीडियो है तो ऑडियो के माध्यम से सुनाऊंगा उसको। तो एक बहुत शानदार कलाकार भी हमारे बीच में वो थे। तो उससे पहले हमारे कमलदीप बिष्ट जी जो मुआनी से हैं, उन्होंने शोक संदेश दिया है। सज्जन लाल सोसाइटी द्वारा देवलथल में आज 12 BC के बेहद संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता और पूरे क्षेत्र को प्रत्येक सामाजिक कार्यों में जोड़कर साथ चलने वाले स्वर्गीय युवराज सिंह सावंत जी की शोक सभा में मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके निधन से न सिर्फ देवलथल कस्बे को बल्कि संपूर्ण 12 BC क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो सकती। उनकी असामयिक मृत्यु की खबर मुझे घटनाक्रम के दौरान प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन जनपद से बाहर होने की वजह से मैं उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाया, जिसका मुझे बेहद दुख है। ईश्वर स्वर्गीय युवराज सिंह सावंत जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों को और साथ में जितेंद्र हनेरी एवं परिवार बीजीआई कॉलेज पुंगाछिना की ओर से शोक संदेश है, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। सोशल मीडिया में देखा तो तमाम पोस्ट पड़ी थी, युवराज दा नहीं रहे तो विश्वास ही नहीं हुआ। तुरंत मित्रों को फोन घुमाया तो पता चला ये सच है। युवराज दा से अभी 15 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। वो जब भी मिलते थे बड़ी ही आत्मीयता से मिलते थे, उनसे हमेशा मोटिवेशन मिलता था। पूरे 12 BC क्षेत्र के लिए उनके प्रयास भुलाए नहीं जा सकते। युवराज दा आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं युवराज दा के परिवार से भी कहना चाहता हूँ, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और संतुलन रखिए, समय आपको हारने नहीं देगा। दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे। तो इसके बाद मैं उनकी कुछ यादें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि एक शानदार कलाकार भी वो थे।
ऐसे थे हमारे युवराज सिंह सावंत जी, जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें स्मृतियों में हमेशा हमारे हृदयों में जीवंत रहेगी। इसके बाद यहाँ पर 2 मिनट का मौन होगा, तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि आप मौन है तो 2 मिनट आप खड़े हो जाएंगे और निवेदन रहेगा आपसे कि आप कृपया अपना फोन साइलेंट कर लें, स्विच ऑफ कर लें, ताकि 2 मिनट के इस मौन में कोई विघ्न ना आए और उस स्मृतियों को याद कीजिएगा जो आपने युवराज सिंह सावंत जी के साथ व्यतीत की हो। 2 मिनट का मौन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भी रिपीट करेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।